Hello viewers, good morning to you all. Yesterday we were talking about verb. Verb we were talking about verb के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने बताया था कि verb जो है वो एक लैटिन वर्ड verbum से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस। क्योंकि वर्ब का महत्व बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उस वर्बम वर्ड से ही ये वर्ब को डिराइव किया गया है। तो वर्ब इंपॉर्टेंट कैसे है ये भी थोड़ा सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई शब्द बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं विकास, तो विकास से क्या मालूम पड़ता है? कुछ नहीं मालूम पड़ता है, तो इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि गो, तो एक शब्द से ही क्लियर हो जाता है कि हमें जाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में यह एक उचित बात है कि हम वर्ब को ही इंपॉर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस माने, यानी कि शब्द में वर्ब जो है वह इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने वर्ब का डिफिनेशन पढ़ा। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब का हमने डिफिनेशन पढ़ा। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड या द वर्ड दैट शोज एन एक्शन पोसेशन like things is called a verb. Today we will talk about kinds of verb. Verb and its kinds. तो verb के kind में मुख्यतः दो तरह के verb आते हैं। Verbs are divided into two main groups. verb को लिख लीजिए यहां पर। verb को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है प्रिंसिपल ऑब्लिक लेक्सिकल, और दूसरा है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी। ये दो तरह के वर्ब हैं। अब है कि इन वर्ब्स को हम कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑब्लिक लेक्सिकल ऑब्लिक मेन वर्ब। तो इसको डिफाइन करते हुए कहा गया है कि द वर्ब दैट हैज इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग, द वर्ब दैट हैज इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। मतलब कि वह वर्ब जिसका अपने आप में पूर्ण अर्थ निकले उसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। The verb that has its own complete meaning is called principal
verb. For example, eat, play, read, sleep, etc. ये सब प्रिंसिपल वर्ब है। अब जो है ये प्रिंसिपल वर्ब जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। द प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेक्सिकल वर्ब इसको फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। पहला आप लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब the verb that needs an object to complete its own meaning is called transitive verb. For example, he eats an egg daily. इस सेंटेंस में अगर हम कहते हैं he eats, अगर सिर्फ हम इतना ही बोलते हैं he eats, तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है। हमें यह जानने की इच्छा होती है या जरूरत होती है कि वह क्या खा रहा है, व्हाट डज ही ईट। ऐसे कंडीशन में जब हम ये बोलते हैं एन ए तो उसका अर्थ कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ये ही इट्स एन ए एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वह एन एक ऑब्जेक्ट के साथ अपना अर्थ कंप्लीट करता है। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब द verb that does not need an object to complete its meaning is called intransitive verb. For example, he sleeps. इस सेंटेंस में स्लीप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि स्लीप कह देने से ही सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो जाता है। जैसे दूसरा है आई लाफ, मैं हंसता हूं, इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है या ऑलरेडी इसका अर्थ कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं, फिर कल शुरू किया जाएगा।
कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मोबाइल पर, या जैसा आपकी इच्छा हो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।